परम पवित्र है भूमि। बड़ी सुंदर कथा आती है गया जी के बारे में भी। एक भक्त था, उसका नाम था गयासुर। गयासुर, एक और आप कह रहे हैं कि असुर है और दूसरी ओर कह रहे हैं कि भक्त था। ऐसे कैसे? बोले ऐसे कि प्रहलाद जी दैत्य कुल में जन्म लेकर के आए, पर क्या प्रहलाद जी दैत्य हैं? भक्त हैं। दैत्य कुल में जन्म लेने के पश्चात भी ये जो गयासुर था ये बड़ा ही भक्त था। मन में बड़ी इच्छा थी कि मैं परोपकार करना चाहता हूं, परंतु कैसे करूं, क्या करूं? तो निश्चय किया कि मैं तप करूंगा। और तप किसका करूंगा? ब्रह्मा जी का या शंकर भगवान का नहीं। अन्य लोग जो तप करने के लिए जाते थे वो ब्रह्मा जी के लिए तप करते थे या शंकर भगवान के लिए। क्यों? क्योंकि ये जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और वर दे देते हैं। लेकिन इसने निश्चय किया कि नहीं, मैं नारायण के लिए तप करूंगा। हजारों वर्ष तक सज्जनों इसने तप किया। तप करते करते इतने वर्ष व्यतीत हो गए कि देवताओं को भी इसके तप से अग्नि का ताप महसूस होने लगा। वायु रुक गई। सभी भगवान की शरण में पहुंचे, प्रभु कोई आपके लिए तप कर रहा है, आप उस पर अनुग्रह, उस पर कृपा क्यों नहीं करते? तब भगवान गयासुर को दर्शन देने के लिए पधारे। भगवान ने कहा कि गयासुर, हम तुम्हारी तपस्या से बड़े प्रसन्न हैं, मांगो क्या मांगना चाहते हो, क्या कामना है तुम्हारी? तो गयासुर ने कहा कि प्रभु मेरी केवल एक ही इच्छा है। क्या? बोले मैं परोपकार करना चाहता हूं, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं तीर्थों से भी ज्यादा पवित्र हो जाऊं, जो मेरे दर्शन करे वो मुक्त हो जाए। मैं केवल यह वरदान चाह जाऊं, इसके पश्चात अन्यथा और मैं कुछ भी नहीं चाहता। भगवान ने कहा वाह, हजारों वर्ष तक तप किया और अपने लिए कुछ भी नहीं मांग रहा। ऐसी भक्ति को तो मैं भी प्रणाम करता हूं। भगवान ने कहा तथास्तु। और भगवान वरदान देकर के अंतर ध्यान हो गए। ये अपने निवास आया, आकर के विचार किया कि घर में बैठ करके कौन सा परोपकार कर सकता हूं मैं? परोपकार से बड़ा तो कोई धर्म है ही नहीं। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। तो मैं घर बैठ के परोपकार कैसे कर पाऊंगा? तो इसने निश्चय किया कि मैं पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगाऊंगा। और जैसा कहा वैसा ही किया। परिक्रमा लगाना इसने प्रारंभ कर दिया। अब जो जो इसके दर्शन करे वो मुक्त हो जाए। अब इससे सबसे ज्यादा परेशानी किसको होगी? धर्मराज को। धर्मराज जी ने विचार किया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो नरक में तो कोई बचेगा ही नहीं। कढ़ाइयां जल रही हैं, तेल खोल रहा है, लेकिन जो भी उसके दर्शन करता है गयासुर के, वो मुक्त हो जाता है। या तो स्वर्ग है या फिर बैकुंठ है। नरक नाम की तो वस्तु ही समाप्त हो गई। तब धर्मराज जी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को ये सब सूचना दी। ब्रह्मा जी ने कहा कि जिनने वरदान दिया है उन्हीं के पास चलो, भाई बताएंगे कि क्या करना है। नारायण के पास गए। नारायण ने कहा कि देखो मेरे भक्त ने मेरे लिए तप किया, मुझे प्राप्त करने के लिए उसने जैसा वरदान मांगा मैंने उसको दिया, और मैं तो भक्तों के पराधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। पर प्रभु कोई ना कोई तो उपाय निकालना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी देखो हमने तो वरदान दे दिया, अब आप जो करना चाहें आप अपने अनुसार देख लें। ब्रह्मा जी गयासुर के पास आए और गयासुर के पास आकर के कहा कि गयासुर तुम बड़े ही पवित्र हो, तुमसे ज्यादा पवित्र तो तीर्थ भी नहीं है। हम देवताओं की एक इच्छा है कि हम यज्ञ करना चाहते हैं और तुमसे ज्यादा पवित्र कोई नहीं, तो हमारी ये इच्छा है कि हम तुम्हारे ऊपर यज्ञ करें। ये गयासुर जो था सज्जनों, ये बड़ा ही विशाल था शरीर में। गयासुर ने कहा कि मेरे ऊपर यज्ञ, न जाने मैंने ऐसे कौन से पुण्य किए कि मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ब्रह्मा जी ये तो मेरा सौभाग्य होगा। यज्ञ प्रारंभ हुआ, सभी देवता आकर के विराजमान हो गए, लेकिन फिर भी सज्जनों ये रुका नहीं, ये चलता रहा। तो ब्रह्मा जी ने इसके ऊपर एक बड़ी सी शिला ला करके रख दी। हो सकता है शिला के वजन से ये एक स्थान पर रुक जाए, लेकिन ये फिर भी नहीं रुका। अंत में भगवान नारायण आकर के उस शिला के ऊपर आकर विराजमान हो गए। जैसे ही भगवान की ओर इसने निहारा, मन गदगद हो गया।
प्रसन्न हो गया और भगवान की गरिमा को देखते हुए एक ही स्थान पर स्तंभित हो गया, रुक गया। भगवान ने कहा कि गयासुर, हम पुनः तुमसे प्रसन्न हैं। सभी देवी देवता तुम्हारे ऊपर विराजमान थे, लेकिन तुम नहीं रुके। लेकिन हमारी मर्यादा रखते हुए तुम एक स्थान पर ठहर गए। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? तो गयासुर ने कहा कि प्रभु, अब हमको ऐसा लगता है कि हमारा अंतिम समय आ चुका है। हम केवल एक ही वरदान आपसे चाहते हैं। भगवान ने कहा, क्या चाहते हो बताओ? बोले, भगवान, हम केवल ये चाहते हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, जो इस संसार से जा चुके हैं, उनके निमित्त अगर कोई भी व्यक्ति गया में आकर के अगर पिंडदान करता है या कोई भी दान धर्म करता है तो उसको अधोगति प्राप्त ना हो, वो मुक्त हो जाए। भगवान ने कहा, वाह गयासुर, पहली बार भी जब हमने तुम्हें वरदान दिया तो तुमने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, और दूसरी बार भी हम आए, लेकिन दूसरी बार भी तुम केवल परोपकार के लिए जी रहे हो। वाह, हम तुमसे बड़े ही प्रसन्न हैं। आज से हम ये वरदान देते हैं कि ऐसा ही होगा, और इस स्थान का नाम भी तुम्हारे अर्ध नाम